हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन माई ऑफ फिजिक्स मेंटर। आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 7 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस की बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पूरे लेंसेज की चर्चा कर रही है। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा और उसके बाद इमेजेस वाला काम चलना स्टार्ट होगा। अगर लास्ट 6 की 6 वीडियो नहीं देखी तो बिल्कुल भी फील नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसी को यूज करेंगे, पर पहले सिखाएंगे फिर यूज करना स्टार्ट करवाएंगे। आइए मेरे संग। आज हम μ1 या n1, μ2 या n2 मीडियम्स, उसके बीच में रिलेशन बनाएंगे u, v और r। u ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, v इमेज की बात करेंगे, r रेडियस की बात करना स्टार्ट करेंगे। आइए मेरे संग। एक बात और बोल देता हूं, अगर ये डायग्राम समझ आएगा ना तो ही लेंस मेकर फॉर्मूला पे जा पाओगे बढ़िया तरीके से, नहीं तो रट लोगे। एक स्फेरिकल सरफेस होगी, ठीक है। अरे भाई बेइज्जती सी होगी ये तो। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, थोड़ा टेढ़ी बनेगा, चल कोई नहीं। मान ले यहाँ ऑब्जेक्ट है कोई, यार काहे बीच में आता है, अरे भाई मत कर, ठीक है। ये इंसिडेंट रे बनी के, सॉरी आई एम सॉरी, इतना बड़ा है रो। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज, इसको जाना था किस प्रकार, अगर नॉर्मल की बात करें इस प्रकार, पर गई ये किस प्रकार, इस प्रकार। कहने का मतलब एक रे यहां जाएगी इस तरह से, अरे कर दी ना वही बात। मतलब हम क्या बोलते थे कि अगर नॉर्मल जाती है इस प्रकार से तो क्या होता है, जैसे जाती है वैसे ही निकल जाती है। आई और आर की वैल्यू क्या थी, 0 डिग्री। एंगल आई बराबर में एंगल आर बराबर में 0 डिग्री। याद कर लो वो पुरानी बात, अगर नहीं याद तो पुराने लेक्चर जाके देख लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, यहां बनी इमेज, अब देखिए काम क्या करना है। मैंने यहां डाल दिया एक परपेंडिकुलर, ये देख इंसिडेंट की बात करते हैं, नॉर्मल के साथ आई और आर एंगल बनेगा। मैं डायग्राम समझाऊंगा आगे, पर मैं आपको बताने का तरीका बताता हूं। एक्चुअली रे को मिलना चाहिए था, यहां पर सी की बात करते हैं, पर यहां मिलने के बावजूद यहां इमेज बन गई। ये आपको लेंस में भी समझाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला में। सही चर्चा है। ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, अब आई और आर की बात करना प्रारंभ करेंगे, अल्फा गामा और बीटा की बात करना स्टार्ट करेंगे। सुनना मेरी बात, पहले गौर से सुनना, फिर आगे चर्चा करेंगे। हमारा काम क्या रहेगा, फॉर्मूला जानना चाहते हो तो बता देता हूं, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। सीधा याद करते हो तो कर लो, पर फील नहीं आएगा ना भाई। देखो जहां जहां हमें लगता है वहां वहां करवाना जरूरी है, सीधा समझो इसको तो काम खराब करोगे, ठीक है। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर में μ2 माइनस μ1 अपॉन v। बाकी भी डेंसर रेयर आगे के लिए सेम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। सिर्फ v और u और r की फर्क रहता है कि प्लस माइनस कहाँ यूज करेंगे। आ जाओ, ये u हो गया जी, ये v हो गया जी, और ये r हो गया जी। अरे ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे राजा, आर वी इमेज यू, काहे दिक्कत कर रहे हो। ये दोनों काम क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। काहे, क्योंकि हम यहां जा रहे हैं, और हम जब भी इंसिडेंट रे की लाइन में जाते हैं तो हमारा काम हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये आपस में जब भी रेज मिलती हैं, ये आपस में क्या होती हैं, पैरा एक्सियल होती हैं। कितनी बार बताया है, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे, जितनी बार पूछोगे। अरे हम इसलिए तो हैं यार, क्या दिक्कत कर रहे हो। पैरा एक्सियल मतलब बहुत नजदीक की बात करते हैं। अगर हम बोलेंगे साइन आई बराबर में तो लगभग आई या 10 आई के बराबर रखेंगे भाई। किसमें किया था ये, याद करो। नहीं आ रहा याद, कोई बात नहीं, कर लेना।
साइन आर बराबर में लगभग आर के बराबर रखा था और tan आर के बराबर रखा था। इसको याद आया कुछ? समझो, पैरा एक्सियल का मतलब ही ये होता है भाई। रियल और अपेरेंट डेप्थ की जब बात करी थी, अरे सर ये बात करी बढ़िया आपने, छठा लेक्चर है शायद कि पांचवा लेक्चर है, जो भी है देख लेना यार, उसमें करी थी। फॉर्म प्रूव करवाई थी, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ की बात करना स्टार्ट की थी, जाके पढ़ो। समझ आ गई बात? अब हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, एक्सटीरियर एंगल को लेना स्टार्ट करेंगे। एंगल का इसलिए बोल रहा हूं मैं, अल्फा बीटा गामा उससे देख के ले लेंगे और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आ जाओ, डायग्राम में कोई किसी प्रकार का कोई संतुष्टि नहीं हो तो बताओ। ऑब्जेक्ट है, निकलना स्टार्ट किया, एक्चुअली मीट करनी थी यहाँ पर सॉरी, यहाँ करी, इमेज बनी, चर्चा से वाकिफ। नॉर्मल के साथ आई और आर एंगल बनेगा, अल्फा बीटा गामा की बात करना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम देखते हैं, आ जाओ। अरे काहे इतना मतलब करेंगे हम, ले अरे यार ये तो बीच में आएगा भाई, हैं? चलो ऊपर करते हैं, नहीं भाई फिर भी आएगा, चलो हटाते हैं इसको, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा काम बन जाएगा अपना। अरे यार ये तो नहीं हटेगा भाई, चलो इसको मैं मिटो देता हूँ, 1 सेकंड दे दो, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 सेकंड लगेगा सर, 1 सेकंड तो हो गया। अरे रुक जाओ रे यार, बातों की बात है, तुम भी मजे करते हो कई बार। चलो देखो अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज, ये इंसिडेंट रे है। सुनना जी, बहुत प्यार से काम चल रहा है ना, तो करो यार। ये सेकंड है, ये मीडियम क्या है, रेयर है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है। चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। यहां से इमेज गई, इमेज सॉरी रह गई, इमेज यहां बन गई, हमने एक बनाया सी, सेंटर हमने क्या बनाया, बना होता है, ठीक है। ये नॉर्मल की बात कर रहा है, यहां से बनने वाला एंगल नॉर्मल से आई और यहां से क्या बनेगा, ये आर है। अल्फा बीटा गामा ये मीट करवाइए सी से। यू वी आर विजिबल है सब कुछ, कुछ भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कैमरे से बाहर आकर ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हम काम करने वाले हैं पुरानी चर्चाओं का, स्नेल लॉ लगाएंगे और सारा काम करना स्टार्ट करेंगे। और आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीका बताया हुआ है। स्नेल लॉ लगाना है तो म्यू के साथ एंगल कौन सा है, I1 है, आई है सॉरी, और म्यू 2 में क्या है, आर है, तो सीधा लिखो ना, म्यू क्या आएगा, साइन आई किसके साथ, म्यू 1 के साथ, म्यू 2 साइन आर। यहां तो स्नेल लॉ वाला काम तो खत्म कर दिए, चलो खत्म, सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन प्रूव करना है इनके बीच का। मैं आपको 3 डायग्राम बताता हूं, पहले एक्सटीरियर एंगल की बात करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो जी, अब थोड़ा सा काम ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जो बच्चे मैथ से बहुत दूर हैं उनको नजदीक लेके आते हैं। हाँ हाँ, अरे मैथ्स के बोल रहे हैं रे, क्या दिक्कत कर रहे हो, चलो ठीक है। हमें चाहिए आई और आर की चर्चा, चाय पे चर्चा। देख आई अगर मैं बात करूंगा बढ़िया तरीके से तो ऐसे कर सकता हूं क्या, ओ एन और सी की बात करता हूं, या ट्राइंगल एन ओ सी में इन लिख दो, इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो तो आई बराबर में क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा। ये मैथ्स के चीज होती है, तुम समझो। अरे इतना तो समझदार हो, मेरे को पता है, इतना तो मैं बोल सकता हूं। अच्छा, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूंगा एन एम और आई की, ये गजब करी सर, अरे बेटा एन एम आई की गजब क्या इसमें ट्राइंगल एन एम आई में एम आई, मेरे पास एम आई, देखो बीटा प्लस आर बराबर में क्या आएगा, गामा। बीटा प्लस आर बराबर में गामा, हमें क्या मांगता है, हमें आर मांगता है, तो आएगा गामा माइनस बीटा। अरे सुनो जी, बहुत 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 न्यूमेरिकल भी लिए इसके, मैं सीधा बता सकता था, आपको बता दिया पहले, पर समझो इसको, थोड़ा सा फील लो। अच्छा है, लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत यूज आएगा भाई, वो भी पूरा बताऊंगा मैं, क्यों दिक्कत कर रहे हो। उसमें तो इमेजेस 2 बनाएंगे अपने, हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है। आर प्लस बीटा जमता है किसके बराबर, गामा के। एक्सटीरियर एंगल की बात करें ना भाई, ये देखो
ये देखो, ये दोनों अंदर के हैं, इसके बाहर के बराबर हो जाएगा, इतना जानते हो। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब मैं डायग्राम को थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा, मतलब नीचे वाला नहीं मिटेगा, जो हमने ऊपर छापा है वो मिट जाएगा। चलो ठीक है। अब देख, M जो पॉइंट है वो P के बहुत नज़दीक है, और मैंने आपको बोला है जो रेज हैं वो पैरा एक्सियल हैं, मतलब बनने वाले जो एंगल हैं आई आर अल्फा बीटा गामा जो भी बात कर रहे हैं वो लगभग बराबर है, tan अल्फा tan आई को tan आर के। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इधर करते हैं, इसको करते हैं हम साफ। यार बड़ा अजीब सा काम चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, मेरे को अजीब सा लग रहा है। चलो कोई नहीं, पैरा एक्सियल रेज है, तभी मैं डायग्राम खुद बनाता हूँ, क्योंकि ना फिर खुद बढ़िया रहता है काम। अच्छा, अब ट्राइंगल में आओ। ट्राइंगल कौन सा लोगे पहला? अगर मैं अपने को देख R चाहिए, V चाहिए और U चाहिए, अरे इनसे तो रिलेशन बनाओगे भाई। हमारे पास μ1 फर्स्ट वाला और सेकंड वाला काम करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं NMO की, ट्राइंगल NMO की, चलेगा? अरे कोई नहीं चलेगा बेटा, 10 की तो बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। ट्राइंगल NMO में सही चर्चा है। अगर मैं बोलूं बेटा 10 की बात करोगे अल्फा की, क्या होगा? 10 क्या होता है? 10 होता है ये, अरे यार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम ये ऊपर लिख दिया, ये यूज करेंगे। परपेंडिकुलर कितना है? NM, बेस कितना है? MO या OM लिख दो। अच्छा, मैं इसको लगभग अगर NM अपॉन में M को P लिख दूं तो OP आ जाएगा, OP। पैराक्सियल है, 10 अल्फा को अल्फा की बात कर सकते हैं, लिख दो यहां पर भाई। ले बीटा के लिए, अब देखो थोड़ा सा ना कंजूसी में काम चल रहा है, अब इसके लिए माफी चाहते हैं हम आपसे। ठीक है, ये बीटा है भाई, हमारा बीटा थोड़ा सा P है। अच्छा, इसके लिए ट्राइंगल में ले रहा हूं भाई NMI। अब मैं ट्राइंगल शो कर रहा हूं, पर लिख नहीं रहा यार, लिख रहा हूं क्या? NMI, माफी चाहते हैं, मैं बढ़िया। चलो ठीक है, 10 बीटा, जो 10 बीटा किसके बराबर है? बीटा के। परपेंडिकुलर क्या है? NM है। बेस क्या है? MI का फॉर्म। चलो ठीक है, NM अपॉन में PI। अगला ट्राइंगल गामा मांगता है NMC। क्या आएगा? गामा बराबर में 10 गामा बराबर में क्या आएगा? NM अपॉन में MC। अब MC को क्या लिखते हैं? PC। अरे सर, PCB। चर्चा से वाकिफ हो? अरे होना पड़ेगा जी, आसान चीज है तो। अब तेरे पास सब कुछ आ चुका है, अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, गामा आ चुका है, आई आ चुका है, आर आ चुका है। फॉर्म में वैल्यू रखनी और काम बनना स्टार्ट होना चाहिए, नहीं होगा तो काम खराब कर रहे हो। सही है। अब डायग्राम को ऊपर कर सकते हैं, हमें आवश्यकता नहीं है इसकी। अरे यार क्या कर रहे हो ऐसे? चलो चलो, अब मैंने क्या बोला था? स्नेल लॉ क्या था? μ1 साइन आई, हाँ ठीक है, μ1 साइन आई और μ2 साइन आर। यहां तक कोई परेशानी? साइन आई को लगभग आई के बराबर बोला था, ठीक है। अच्छा, आई और आर की वैल्यू क्या थी? अरे भाई मिटो दी यार वो तो, अरे यार वापस निकालते हैं। चलो, आई की वैल्यू क्या आई थी? यहां लिखता हूं,
आई की वैल्यू आई थी अल्फा प्लस गामा, आई की वैल्यू आई थी अल्फा प्लस गामा। अरे यार ये वाला ट्राइंगल लेके किया था ना भाई। अच्छा, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या निकाली थी, आर प्लस बीटा बराबर गामा, आर प्लस बीटा बराबर गामा, तो आर बराबर में गामा माइनस बीटा। ले दोनों वैल्यूज हमारे पास में, अब मैं वैल्यू रखूंगा इसमें, किसमें, आई और आर की। क्या आएगी, μ1 आई की वैल्यू क्या है जी, अल्फा प्लस गामा, μ2 की वैल्यू क्या है, ओ सॉरी आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा। भाई बहुत हद तक काम कर चुके हैं, अब वैल्यू रखनी है अल्फा बीटा गामा की। इंतजार कीजिए, बढ़िया काम चलने वाला है। किसका इंतजार करें सर, अरे मत करो रे, पढ़ाई कर लो, क्या इंतजार में पड़े। अल्फा क्या है, एनएम अपॉन ओपी, एनएम अपॉन ओपी प्लस गामा का वैल्यू क्या है, एनएम अपॉन पीसी, एनएम अपॉन पीसी बराबर μ2, गामा का वैल्यू क्या है जी, एनएम अपॉन पीसी, एनएम अपॉन पीसी, बीटा का वैल्यू क्या है, एनएम अपॉन पीआई। देखो यार मत करो ऐसे, पढ़ लो, फिर घर फोन कर देंगे पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चे, फिर मम्मी आ जाएगी। μ1 1 अपॉन ओपी माइनस अरे प्लस 1 अपॉन पीसी, μ2 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई या आईपी, जो लिखना चाह रहे हो लिख सकते हो। दुविधा हो रही है, काय कर रहे हो दुविधा, काय कर रहे हो दुविधा। अरे एनएम लेके कॉमन काट दिया भाई, और क्या किया। अच्छा एक बात बता, जो ओपी है वो क्या है, यू, यहां तक समझ आया। अब वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी करना। ओपी की वैल्यू क्या है, यू, वो भी कौन सी, माइनस की। चलो ठीक है, और सर अगर हमें बात करें पीसी की, तो पीसी की वैल्यू क्या है, आर, वो भी पॉजिटिव, और पीआई की वैल्यू क्या है, वी। सारी वैल्यूज आपके सामने, सारी वैल्यूज आपके सामने, कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। सही चर्चा है। अब मैं यहाँ तक आपको दिखा देता हूँ, जहाँ तक हमने फॉर्म निकाली है, ओपी पीसी पीसी पीआई तक, फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे आगे की ओर। समझ आ गई। अरे भाई यहाँ निकालना, क्या कर रहा है ऐसे। हाँ पहले डायग्राम वापस आता हूँ, ये थोड़ा सा चक्कर रहता है ये डायग्राम, अगर मैं खुद नहीं बनाता ना तो फिर जगह की कमी हो जाती है हमें, इसलिए मैं खुद प्रेफर करता हूँ। मैं क्या, चलो यहाँ समझा देंगे। ये ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज बनी, एन एम परपेंडिकुलर डाला। क्यों डाला, क्योंकि हमें पता था कि देखो ये तो चीज़ें पता रहती है ना, ये तो आप बोलने की बात है कि डाल दिया कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पता रहती है ना, क्योंकि पी के साथ में चाहिए, सीधा लेंगे तो कर्व्ड है, तो ये नज़दीक है बहुत। और दूसरी बात हमने क्या बोल दी, पैराएक्सियल रेज की बात करना प्रारंभ कर रहे हो, तो मेरे को लगता नहीं कोई परेशानी करोगे। चलो ठीक है, अल्फा बीटा गामा आई, सॉरी अल्फा बीटा गामा, ये आर है, ये रहा गामा, अल्फा बीटा गामा आई आर की बात करेंगे। ये आई है इंसिडेंट की बात कर रहा है, आर की रिफ्रैक्टर की बात कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। पीसी की वैल्यू क्या है, आर है, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी डिस्टेंस है आर होती है, इमेज की डिस्टेंस वी होती है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू होती है। यहाँ तक समझ आता है। अच्छा उसके बाद हमने क्या, एक्सटीरियर एंगल पे काम करना स्टार्ट करना है। तो हम देखते हैं कि आई की बात करते हैं, तो आई इस ट्राइंगल से बात करेंगे तो आई बराबर में अल्फा प्लस गामा आएगा, अल्फा प्लस गामा आ चुका है, चेक करो। फिर हम बात करेंगे किसकी, आर की, आर की बात करते हैं तो आर प्लस बीटा बराबर में क्या आएगा, गामा, जो कि एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलो ठीक है, ये काम खत्म होता है। ठीक है क्या, अच्छा मेरे को रिजल्ट है। आगे क्या करना है सुनिए एक बार, एक सेकंड दीजिए। आगे हमें पता था कि पैराएक्सियल रेस की बात कर रहे हो तो साइन आई साइन आर टेन आई टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, जिसकी बात करना चाह रहे हो वो बराबर, आई आर नहीं, वो बराबर हो जाएंगे लगभग आई के, आर के, अल्फा के, बीटा के, गामा के। बहुत नज़दीक की बात करते हैं, ये आप तो मैंने TIR में समझाया भी है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। चलो ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये ट्राइंगल लिया राजा, ये वाला, ठीक है। इसमें मैंने पहले बीटा को चुना, बीटा को चुना तो क्या देखा मैंने, 10 बीटा की वैल्यू NM अपॉन MI आई, ठीक है, जिसको मैंने PI कन्वर्ट कर लिया। ये ले, बीटा की बात पहले ही कर ली, चलो कोई नहीं, ठीक है। फिर हमने अल्फा की बात करी तो अल्फा में था NMO की बात करते हैं, तो हमने बोला NM अपॉन OM कर लो, जिसको हमने OP बोल दिया, M के बहुत नज़दीक है। फिर हमने बात की NMC की, NMC में क्या था, NM अपॉन MI की बात करेंगे, जो PI भी लिख सकते हैं।
उसके बाद हमने क्या किया, इस फॉर्म को, अरे थोड़ा तेज नहीं, बराबर बता रहे हैं, इस फॉर्म को स्नेल्स लॉ लगा दिया। म्यू1 साइन आई, मैंने आपको हर बार बताया जहां एंगल होता है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। कोई साइन आई आर की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं आपको बोल रहा हूं जितने बच्चे फेस करता हूं उनको दिक्कत रहती है, तभी कोई ना कोई चीज निकल के आती है और बताया जाता है। ऐसा भी कुछ भी थोड़ी है यार, है ना। चलो आ जाओ, म्यू1 साइन आई, इसको मैंने लगभग आई के पैराक्सियल की बात करते हैं, म्यू2 आर की बात करेंगे। हम जानते हैं आई और आर का हमने मजदूरी की है, वो वैल्यू हमने रख दी ठीक है। अल्फा प्लस गामा, म्यू2 गामा माइनस बीटा की बात करेंगे। फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी नेमिंग में, एनएम से एनएम कॉमन निकाल के काट दिया। अब आपके पास वैल्यूज सारी हैं, रखना चाहो तो रख सकते हो, पॉज कर दो वीडियो को, पर हम पहले आगे देखेंगे, सारा काम करेंगे, तो बिल्कुल एक दिन दिमाग में कचरा आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, इसको मैं थोड़ा रखता हूँ, 2 मिनट का आपको वक्त देता हूँ, 2 मिनट नहीं 20 सेकंड का वक्त देता हूँ, एक बार पूरा देख लीजिए। डायग्राम आपने ले लिया तो बढ़िया है, डायग्राम ले लिया तो बढ़िया। मैं हटूं थोड़ा सा, तुम्हें दिखे, है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखना जी वैल्यूज को। चलो, लिखा है द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। बन रही है ना ऊपर। APB is a convex refracting surface which separated a rarer medium of refractive index mu1 from a denser medium to refractive index क्या है mu2। यहाँ से mu1 और यहाँ से mu2 की बात करना प्रारंभ कर रहा है, आपके सामने सब कुछ चर्चा है। UVR बता चुके हैं कितनी बार। I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, वापस बता देते हैं। I देख अल्फा प्लस गामा की बात कर रहा है, ये देख, ये वाला ये वाला ये वाला NOC में एक्सटीरियर एंगल लिखा भी हुआ है। सिमिलरली हम आर के लिए बात करेंगे, आर प्लस बीटा बराबर में क्या आएगा, गामा आएगा, आपके सामने है जी। अभी तो बस दौरान ही है और कुछ भी नहीं है। सपोज द ऑल रेज आर पैराक्सियल, कर लिया सपोज और बता भी दिया। एंगल्स आई आर अल्फा बीटा गामा इज बी स्मॉल, तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू करेंगे एनएम अपॉन ओपी की बात करेंगे, अब तो याद रहेगा तुम्हें। एनएम अपॉन पीआई की बात करेंगे, एनएम अपॉन पीसी की बात करेंगे। भाई इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, चेक कर लो। फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम क्या देखते हैं, म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर की बात करेंगे। साइन आई की वैल्यू लगभग आई के बराबर, साइन आर की वैल्यू आर के बराबर। क्यों, क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं पैराक्सियल रेज के कारण। म्यू1 आई की बात करेंगे, म्यू2 आर की बात करेंगे, म्यू1 अल्फा प्लस गामा की बात करेंगे, म्यू2 गामा माइनस बीटा की बात करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया अभी। अरे काय दिक्कत करती हो हैं, अभी हारा नहीं हूं मैं, अभी उठना बाकी है, अभी 2 गज जमीन तक नहीं ली, अभी तो पूरी सल्तनत बाकी है। क्या सल्तनत बाकी है, और जीप फंबल मार गई थी। चलो ठीक है, म्यू1 अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू2 गामा माइनस बीटा, कर लिया बेटा, हो गया। चल ठीक है, अल्फा की वैल्यू एनएम अपॉन ओपी, एनएम अपॉन पीसी हमने भी रखी थी, इसने भी रखी है, बढ़िया आदमी है। म्यू2 एनएम अपॉन पीसी माइनस एनएम अपॉन पीआई, एनएम को निकालो और मारो। चलो ठीक है, काट दिया। अब देखो क्या किया, म्यू1 1 अपॉन ओपी 1 प्लस 1 अपॉन पीसी, म्यू2 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई। अब देखिए जी क्या किया इसने, तेरे को दिख रहा होगा पीसी दोनों साइड आ रहा है, ठीक है, और पीआई को और ओपी को एक साइड ला सकते हैं। अब मेरी बात सुन, कैसे किया मैं इसको, यहां तक तो हमने किया था ना भाई, हम क्यों इसका सहारा लें। क्या है, म्यू1 अपॉन में ओपी, इसको भूल जाओ एक बार, प्लस म्यू1 अपॉन पीसी। अरे हाथ से लिखो रे, काहे दिक्कत कर रहे हो, म्यू2 अपॉन पीसी माइनस म्यू2 अपॉन पीआई। अब देख क्या करना है, इस पार्ट को इधर लिया, इसको इधर लिया, म्यू1 अपॉन ओपी माइनस म्यू2 अपॉन पीआई। गलत लिखा सर, प्लस लगा देता हूं, क्या दिक्कत म्यू2 अपॉन पीसी माइनस म्यू1 अपॉन पीसी। अरे सर ये करीब बात बढ़िया, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में पीसी, कहानी खत्म, खेल खत्म। अब तुम्हें वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करना। अब मेरे को वैल्यू तो याद है, तुम चाहो तो लिख देता हूं, पर तुम बोलोगे तो देख के लिखवाऊंगा। क्यों याद है, क्योंकि फॉर्मूला याद है भाई। चलो कोई बात नहीं, आगे साइन कन्वेंशन लिखूंगा फिर बता देता हूं, कोई नहीं। ओपी की वैल्यू है माइनस यू,
इमेज है पी आई की वैल्यू है वी, उसकी वैल्यू है आर। ध्यान रखना जी उधर दोनों बने हैं जो ओसी की वैल्यू क्या होगी, तू सोच। ओसी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने वी बनाया था। अब ओसी की जगह हमने क्या लिया, ओपी लिया। क्या ही दिक्कत करा, सॉरी पीसी, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है आर, सॉरी माफी चाहते हैं, ओ की जगह हमने पी लिया। पीसी की वैल्यू क्या है आर है। इमेज के लिए वी था और उसके लिए आर था, वैल्यू पुट करनी सिर्फ और कुछ भी नहीं करना। म्यू 1 अपॉन यू, म्यू 2 अपॉन वी, और ये हमारा काम बनना स्टार्ट हो गया, सेम आएगा। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू और म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ले आपके सामने है, फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। सीधा रटना चाह रहे हो तो रट लो, पर मैं मानता हूँ थोड़ा सा समझ के करोगे तो ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। अरे अंडरस्टैंडिंग भाई चलो ठीक है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल का दौर स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। म्यू 2 अपॉन वी, म्यू 1 अपॉन यू, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। सुनिए जी, अब इसमें एक छोटा सा चर्चा है। इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, पहला क्या है, एयर मान लिया, तो एयर के लिए क्या मानते हैं, वन ही तो मानते हैं भाई। तो हम क्या बोलेंगे, म्यू अपॉन वी 1 माइनस यू, म्यू माइनस 1 अपॉन आर, इतनी सी चर्चा है। और सेकंड वाले को हमने कुछ मान लिया, म्यू मान लिया, तो काम बनना स्टार्ट होगा। ये याद रखना भाई, मैं मेरी मानो तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल पहला बोला है, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए कन्वेक्स स्पेरिकल ग्लास सरफेस। म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। मैं बोलता हूँ जी, इसमें तो डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, पर चीज़ों को थोड़ा सा ना सोचा करो और इमेजिन किया करो। फिजिक्स जो है इमेजिनेशन से ही काम चलता है, नहीं तो काम चलेगा ही नहीं, काम बिल्कुल ही गोल हो जाएगा, है ना। गोल समझते हो ना, हाँ वही। एट वट पोजिशन इज द इमेज फॉर्म, कितनी पोजिशन पे इमेज बनेगी। अब तो हम साफ समझ चुके हैं। वी के बारे में चर्चा करना चाह रहे हो क्या हमारे साथ, हाँ तो कर, तो फिर अरे करो ना चलो ठीक है, अरे वो याद आ गया हमें। म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन, नहीं हटेगा भाई, म्यू 1 अपॉन यू, अरे यू ऐसे होता है बेटा, चलो म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में आर। अब देख, सारी चर्चा जिंदगी के आगे है। एक अगर सोर्स एयर की बात करेंगे, उसमें भी माना था ना, तो एयर में म्यू 1 की वैल्यू जो हमारा होता है वो 1 होता है, और दूसरी जो बना के दी है वो 1.5 बना के दी है। एक से तो काम चलेगा नहीं ना भाई, चलो ठीक है। वो बोल रहा है कन्वेक्स स्पेरिकल ग्लास है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 है, आर। ध्यान रखना कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। मुंडी अभी गिर जाती सर आपकी, चलो ठीक है। अब वैल्यू क्या है ग्लास सरफेस के लिए, म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 100 दी हुई है, सॉरी द डिस्टेंस फ्रॉम लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस क्या दी हुई है, 100 दी हुई है। सही चर्चा, चलो। अरे म्यू नहीं आर बोला रे, आर नहीं यू बोला, सॉरी। ये भी हमारा तगड़ा ही है बंदा। म्यू 2 का वैल्यू कितना है, 1.5। वी हमें फाइंड करना है। म्यू 1 का वैल्यू कितना है, 1 है। यू कितना है, 100 है, और वो भी किसका है, माइनस का है, मतलब प्लस की बात करेगा। अरे माइनस माइनस प्लस भाई, क्या दिक्कत, यू है भाई, वो यू है, सो सॉरी फॉर दिस, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। म्यू 2 की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 20। मैं देख के वहाँ से देख के लिखा मैंने, तो 1.5 अपॉन वी बराबर में 0.5 अपॉन 20 इंटू का लगा रहे हो, माइनस 1/100 लगाया, 200 लगाया भाई। 1.5 अपॉन वी 200 आया, 5 आया, 2 आया, 3/200 आया, पलटी मराया और आंसर आया 200 अपॉन 3, और v बराबर में आएगा 200 अपॉन 3 इंटू 1.5 हटाया लगाया लगाया हटाया 3 5 15 लगाया 5 दूनी 30 आया। अरे 300 आएगा क्या भाई, हैं? चलो ठीक है। अरे बड़े ही गजब हो यार तुम, मतलब इतनी मैथ्स कहाँ से पढ़ी है हमने।
100 आएगा ना, 300 का है बोल रहे थे, फिर सरेंडर कर दिया। आराम से, प्यार से आओ, यू है वो। एक पॉइंट सोर्स है, एयर फोर्स कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस, म्यू 1.5। दो मीडियम की बात करिए हर बार, एक रेयर एक डेंसर, एक रेयर एक डेंसर, एक रेयर एक डेंसर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर है, लिखा। डिस्टेंस लाइट सोर्स की ग्लास सरफेस से 100 सेंटीमीटर है। अरे भाई यही तो यू बनेगा ना यार, जहां से लाइट गिरेगी वो क्या आएगा? यू आएगा, याद रखना। हाँ, गलतियों का मैं पुतला हूं। म्यू 2 अपॉन वी, म्यू 1 अपॉन यू, म्यू 2 माइनस वी अपॉन आर, वैल्यू प्लस में आगे जान पा रहे हो, 1/40 आई, 100 आई। हाँ तो पॉजिटिव लगाने से पॉजिटिव थोड़ी हो जाएगी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी ना। चलो ठीक है, तो इमेज क्या है? 100 सेंटीमीटर की बात करना स्टार्ट करेगा। डिस्टेंस कितनी है? 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तभी तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं उधर। चलो ठीक है, एग्जाम्पल दो, क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ ग्लास स्फीयर इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होगी? 7.5। अरे यार जगह नहीं थी इसलिए मैं सोच रहा था कैसे लिखूं। यार लिखा आर जो है 15/2 की बात करेगा, मतलब 7.5 की बात करेगा। अरे डायमीटर दिया, क्या दिक्कत कर रहे हो? ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द स्फीयर व्हिच कन्वर्ज ए पॉइंट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। भाई ये समझ, देख यहां से लेकर यहां तक का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ओ लिखा है ना भाई साफ साफ, ये आई है देख। अरे ऐसे डायग्राम नहीं दिख रहा, लो दिखेगा। पॉजिटिव इंसिडेंट से यहां नाप रहे हैं, वी निकालना है। म्यू 1 कितना है एयर के लिए? 1। और म्यू 2 कितना है? 1.5 है क्या भाई? देख लो, आपके सामने है जो भी है। मेरे को लगता नहीं इसके बाद कुछ दिक्कत करोगे, सही चर्चा है। अरे मानना पड़ेगा जी। चलो फॉर्मूला रखते हैं, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में आर। आर निकाल लिया क्या? 7.5 आया, ठीक है। म्यू 2 की वैल्यू कितनी है राजा? 1.5। वी पड़ा है, म्यू 1 की वैल्यू कितनी है जी? 1 है। यू कितना है? 30 है, वो भी पॉजिटिव का। हाँ ठीक है। 0.5 अपॉन में आर कितना निकाला है? 7.5 बजे। चलेगा, दौड़ेगा एक्चुअली। 1.5 वी कितना आएगा? 5 एकम 5, 15। तो ये आएगा 1/15 प्लस 1/30। 1.5 वी 30 2 1 3/30 वी बटा 1.5 3/30 मतलब 30/3 इंटू 1.5 हटाया लगाया 15 हो जाएगा भाई। चेक करो, कुछ गलती करी क्या? 30/3 0 से 0 मार दिया, हाँ तो 15 ही तो आएगा भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो? ठीक है, चलेगा। ऑब्जेक्ट कितना है? 15 सेंटीमीटर की बात करना स्टार्ट करेगा। दस द इमेज फॉर्म जो है डायमीटर की बात करना स्टार्ट करेगा। वापस दिखा देते हैं एक बार। अरे यू पॉजिटिव काहे लिया? क्योंकि हम पीओ की बात कर रहे हैं और इंसिडेंट रे के जब जाते हैं उसके लिए हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं। डायग्राम मिलेगा आपको, इंतज़ार कीजिए। सही है यार, आसान चीज़ है भाई, इसमें तो काट पीट करनी है, फॉर्मूला एक ही बताया वही लगाना है। तुम इसको सोचते रहो। ज़िंदगी को जीना आसान है या मुश्किल है? क्या बोल रहे हो? या आसान बनाना पड़ता है? पूरा दिया हुआ है, सेम है, बता दिया तुम्हें। एग्जाम्पल 3 क्या बोला है? एक ग्लास डंबल ऑफ लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1.5 हैज़ एंड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, कर्वेचर फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। वी पूछा भाई,
यही पूछेगा और क्या पूछेगा भाई, और इसके अलावा क्या क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड वन एंड ओनली वेयर द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन एयर एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द डम्बल अलोंग द एक्सिस। आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन में आ जाओ, उस डायग्राम में आ जाओ। ये यहाँ से बात कर रहा है, ये बोल रहा है ये इस तरह गया और इस तरह की बात करना स्टार्ट कर रहा है। क्या है, कन्वेक्स की बात करना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है हमेशा क्या होता है, यू होता है, और यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे तो नेगेटिव ही आएगा ना भाई। ये जो डिस्टेंस दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये क्या होती है, आर होती है। तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली हुई है, हटाओ इसको। μ1 कितना है, 1 है, μ2 कितना है, 1.5 है। मेरे साथ आ जाओ। μ2 मैं सीधा वैल्यू रखा हूँ भाई, ठीक है, समझो इस चीज को। 1.5 अपॉन वी माइनस μ1 कितना है, 1 है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन क्या आएगा, 12। बेटा u की वैल्यू नेगेटिव है, ऑप्टिकल सेंटर से इधर आएंगे तो नेगेटिव लेते हैं, कितनी बार बता चुके हैं। 0.5, 1.5 में से 1 गया 0.5। r की वैल्यू कितनी है बेटा, r से उसकी बात करेंगे 30 सेंटीमीटर। कुछ जोल किया क्या, चेक करो, कुछ जोल किया क्या, नहीं किया। आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, माफी चाहते हैं, अरे 3 है देख भाई, चलो ठीक है, 1/6 1.5 वी 1/6 माइनस 1/12, स्पीड में चलेंगे, 2 माइनस 1 3/12। वाह क्या मैथ है सर आपकी, 1/12, तालियां तो बनती हैं। तो v अपॉन 1.5 इक्वस टू 12, v इक्वस टू 12 इंटू 1.5, हटाया लगाया 3 2 6 18, आंसर टिक करो। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, पहला नंबर ऑप्शन जो भी होगा। देखो डायग्राम जो है ना वो बड़ा ही प्यारा होता है, दुलारा होता है, और सब इंफॉर्मेशन का मारा होता है, तो बता देता सब कुछ। हाँ क्या दिक्कत करो, चलो ठीक है, 18 आइए। u -12 r3 भाई डायग्राम देखो, डायग्राम से ही काम चलता है, डायग्राम समझना स्टार्ट करो तभी काम बनेगा। चेहरा पढ़ना सीखोगे काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ज्ञान की बात दे दी बीच में। v कितना है, 18 सेंटीमीटर, v इज पॉजिटिव, सो ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ p इज डम्बल्ड। ओके, ले सामने है। डायग्राम को पढ़ना सीखोगे काम आसान हो जाएगा, फिर तुम्हें बड़े चीज़ होते हैं। सही चर्चा है, सही चर्चा है। अब देखो डाउनलोड कर लो मिशन ज्ञान ऐप, काम करना स्टार्ट करो। जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ इंतज़ार करके, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।